चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर निकाल लीजिए। कल वाला क्वेश्चन बन गया था जी। देखो पोटेंशियल दिया गया था लास्ट वाला जो कल क्वेश्चन किए थे, v इक्वल टू 20 प्लस एक्स प्लस 20 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर x डायरेक्शन में निकालना है हमको पोटेंशियल, तो dv बटा dx करना है। y एंड z क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो माइनस dv, v का वैल्यू कितना है? 20x प्लस वाई, ठीक है, बटा dx। तो इसमें 20 बाहर आ जाएगा, डी एक्स प्लस वाई बटा क्या हो जाएगा? डी एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0। माइक्रोफोन म्यूट करिए, किनका है? तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। इसी तरीके से ई वाई निकालेंगे तो ई वाई भी क्या हो जाएगा? माइनस डी वी बटा डी वाई। तो उसका वैल्यू भी आएगा -20 ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या निकल गया? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ठीक है। तो -20 आई कैप -20 जे कैप, ठीक है। ये निकल गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हमको कह रहा था क्वेश्चन में कि ऑरिजिन पे निकालिए फोर्स कितना लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑरिजिन पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑरिजिन पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑरिजिन पे है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसपे फोर्स कितना लगेगा? तो ऑरिजिन कहा, ऑरिजिन का यहाँ ऑरिजिन कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो देखो, माइक्रोफोन म्यूट करो जी। ऑरिजिन कहने का मतलब क्या हुआ? 0 0 यहाँ पे अगर एक्स और वाई में कुछ रह जाता है, इसमें एक्स वाई रह जाता तो उसका वैल्यू हम क्या पुट करते? 0 0। लेकिन एक्स वाई रहा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है यहाँ, ठीक है। तो देखो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मास इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही समझना, बार बार स्लिप कर जाता है टंग। तो यहाँ पे ये 0.5 -20 आई कैप -20 जे कैप, ठीक है। तो -20 भी बाहर ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 आई कैप प्लस जे कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, मॉड लगाएंगे तो मॉड वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू रूट अंडर 1 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो 10√2 न्यूटन, ये हो जाएगा आंसर। इसको नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया जी। चलो मिटा रहे हैं। देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। सेल मतलब क्या हो गया? हॉलो स्फेयर।
सेल मीन्स यहाँ हो गया हॉलो स्फेयर। तो कोई हॉलो स्फेयर है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कितना होगा वो नोट करेंगे। तो देखो ये डेरिवेशन है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भी डेरिवेशन करा रहे हैं, ध्यान देना। थोड़ा सा टफ डेरिवेशन है, एक दो क्लास ही इसमें मान के चलो कि है, थोड़ा सा लेंदी, उसके बाद कुछ नहीं, दो प्रूफ है उसी में। कोई स्फेयर है जिसका रेडियस मान लेते हैं कि कैपिटल आर है, ठीक है। ये हॉलो स्फेयर था, इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल हमको निकालना है, ठीक। अब क्या है कि यहाँ से थीटा एंगल पर, कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा मोटाई का, यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा मोटाई का एक कट करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ ऐसे काट काट देंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो थीटा एंगल पर डी थीटा मोटाई का यहाँ कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो अलग से बताते हैं, कोई हॉलो स्फेयर है तो इमेजिन करो कि ऐसे काट देंगे तो क्या मिलेगा तुमको, यहाँ से जो ये काट के मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या मिलेगा, ये वाला रीजन बताओ क्या मिलेगा यहाँ से यहाँ, ये क्या मिलेगा, कोई इमेजिन कर सकता है, रिंग मिलेगा कि सर्किल मिलेगा, क्या मिलेगा। हम्म, दो जगह से ऐसे काट दिया जाता है थीटा एंगल पर डी थीटा मोटाई का, ए वाला मोटाई यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ए वाला डी थीटा, ठीक है। तो देखो रिंग मिलेगा, कोई हॉलो स्फेयर है, यहाँ से यहाँ ऐसे दो जगह से उसको काट दोगे ऊपर से तो एक रिंग मिलेगा तुमको, ठीक है। उस रिंग का मोटाई क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, क्योंकि डी थीटा लिए हैं, जैसे आर का लेंथ बराबर क्या हो जाता है, ये वाला लेंथ क्या कितना हो जाता है, आर इंटू डी थीटा होता है ना, अगर ये डी थीटा है तो ये आर है तो एक कोई हॉलो स्फेयर था, उसमें थीटा एंगल पर और डी थीटा मोटाई का यहाँ से आर काट लेंगे तो क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगा, ठीक है। इतना इतना कोई दिक्कत है किसी को, ठीक। अब क्या है कि इस पॉइंट से पी को मिलाते हैं, इस पॉइंट को से किसको मिलाते हैं, पी को मिलाते हैं। ए वाला जो लेंथ है उसको जेड बोलते हैं, ठीक है। ए वाला जो सेंटर है उसको ओ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसको स्मॉल ए, और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं स्मॉल बी। इतना जो है नोट करो तुम लोग। इस एंगल को सपोज अल्फा मान लेना, फिगर बनाओ। चलो देखो, अब थोड़ा सा अलग से इसको फिगर बना के दिखाते हैं। ए वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ए वाला ओ है, ए पी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यही ना छोटा सा जो रिंग कटेगा उसका रेडियस कौन होगा,
तो यहाँ से ए वाला, ए जो नीचे तक जाएगा यही रेडियस होगा ना जी, ये वाला रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आर था, तो इसको हम कह सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखेंगे, कुछ भी नाम दे दो इसको, इस पॉइंट को कैपिटल बी लिख देते हैं। तो ए वाला स्मॉल आर बराबर क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाएगा, तो स्मॉल आर बराबर कह सकते हैं कैपिटल आर इंटू साइन थीटा। तो नीचे लिखेंगे कंसीडर एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग को कंसीडर करना है, उसमें रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग स्मॉल आर इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, रिंग को अगर एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, रिंग को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, उसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो रिंग का मोटाई था आर इंटू डी थीटा, और एक्सपेंड कितना करेगा, 2 पाई आर। तो एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग वो हो जाएगा, ए मान लेते हैं उसको, तो 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, अब पुट कर देंगे, स्मॉल आर बराबर क्या है, आर साइन थीटा। तो यहां से देखो एरिया जो है हमारा निकल के आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा, ए निकल गया उसका एरिया। ठीक है, यहां तक नोट करो, उसके बाद आगे बताते हैं। हो गया ना जी? आगे बता रहे हैं, ध्यान देना। अब इस एलिमेंट्री रिंग का मास निकालना चाह रहे हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में सपोज एम मास है, टोटल मास जो था होलो स्फीयर का एम है, टोटल मास होलो स्फीयर का क्या हो गया, एम है। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर में एम मास है, तो यूनिट एरिया में कितना मास हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर कितना होलो स्फीयर का होगा ना एरिया, तो इतना एरिया में एम मास है, तो यूनिट एरिया में एम बटा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग का एरिया कितना आया था, ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा में कितना हो जाएगा, तो एम बटा 4 पाई आर स्क्वायर गुने 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दो, आर स्क्वायर से क्या करो, आर स्क्वायर उड़ा दो, पाई से पाई उड़ा दो, 2 दूनी 4। ठीक है, तो डीएम जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम बटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये एलिमेंट्री मास निकल गया। अब देखो, साइन थीटा और जेड ए सब में रिलेशन निकालेंगे, तो कोसाइन रूल लगाने जा रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल था इसमें कोसाइन रूल लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक थीटा था, ये रेडियस आर हो जाएगा, ये जेड था, ये स्मॉल आर। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेना। अब इसमें बाई यूजिंग कोसाइन रूल, बाई यूजिंग कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल पहले भी लगाना सिखाए थे। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के आजू बाजू के स्क्वायर को जोड़ देंगे, तो थीटा के आजू बाजू में क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
फिर थीटा के सामने वाला को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, बटा में क्या लिखेंगे 2 इंटू आजू गुने बाजू। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो जाए तो थम्स अप कर दो। हो गया जी, नोट कर लिए? यस सर। चलो ठीक। कॉस थीटा इतना हो गया, तो कॉस थीटा बराबर हमारा निकल के क्या आ गया था आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा 2 इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो जेड स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा बाई डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, बाई डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to थीटा। तो जेड स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2z डी जेड इंटू डी थीटा होगा ना जी। बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन अगर जेड के अलावा अगर जेड के रिस्पेक्ट में होता तो सिर्फ 2z होता, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में है तो 2z इंटू डी जेड इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तो 0 लेंगे कांस्टेंट। ठीक है, स्मॉल आर का भी डिफ्रेंशिएशन क्या ले लेंगे तो 0 लेंगे माइनस 2r इंटू स्मॉल आर कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया 2z डी जेड बटा डी थीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 2r स्मॉल आर इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, z इंटू डी जेड बराबर क्या लिख सकते हैं तो r स्मॉल r इंटू कैपिटल R इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, z इंटू डी जेड बराबर इतना हो गया। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट उधर माने थे, इसको मान लेना सेकेंड। ठीक है, अब देखो dm बराबर क्या था मेरे पास तो dm बराबर निकल के आ गया था m बटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो पुट करो इसमें साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्या निकल के आया है भाई तो निकल के आया है जेड इंटू यहाँ से साइन थीटा इसको नहीं सेकेंड करना, ऐसा करो ऐसे कर देते हैं जेड इंटू डी जेड बटा स्मॉल आर इंटू आर बराबर लिख देते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको कर दो सेकेंड। ठीक है, कंप्लीट करो तो ठीक है, बस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर को नीचे लेके चलाओ।
अब साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर क्या पुट, जेड इंटू डी जेड बटा आर इंटू आर, जेड इंटू डी जेड बटा आर इंटू आर। तो यहां से देखो डी एम जो हो गया एम बटा 2, ठीक है, जेड इंटू डी जेड आर इंटू आर, ठीक है, ये हो गया। तो ये निकल गया तुम्हारा डीएम का वैल्यू। इसको मान लो थर्ड। अब देखो पहले पोटेंशियल निकालते हैं। तो कोई भी रिंग है तो रिंग के चलते कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो कोई एलिमेंट्री मास के चलते जो पोटेंशियल है, कल बताए थे ना, कल बताए थे कि dv बराबर क्या होता है, v बराबर होता है माइनस जीएम बटा आर होता है। तो जो एलिमेंट्री रिंग लिए थे उसके चलते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या लेंगे, डीवी, उसका मास क्या लिए हैं तो डीएम, उससे दूरी कितना है, तो उससे दूरी हो जाता है जेड, इस रिंग से दूरी कितना है उस पॉइंट का, जेड, ये देखो, ठीक है। रिंग जो भी होगा, रिंग का कौन मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, टोटल का टोटल मास उसका पेरीफेरी पर होगा ना जी, मास जो होगा एकदम आउटर एरिया पर होगा। तो सबका डिस्टेंस कितना होगा, ये जेड होगा ना। तो हम जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर v बराबर माइनस जी एम बटा आर होता है। तो dv बराबर उस रिंग के चलते, जो रिंग काटे थे उसके चलते क्या होगा, माइनस जी डी एम बटा जेड, रिंग से दूरी कितना है जेड। तो देयर फोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग वो कितना हो जाएगा, तो dv बराबर माइनस जी डी एम बटा जेड। अब पुट कर दो, यहाँ dm का वैल्यू निकाल चुके हो, कितना आ गया, m बटा 2 जेड इंटू डी जेड बटा आर इंटू आर, ये वैल्यू पुट करो, ठीक है। उसके बाद आगे बताते हैं क्या करना है। चलो देखते हैं पुट करने पर क्या आएगा। तो v बराबर आ जाएगा, पुट करने के बाद डायरेक्ट लिख रहे हैं रिजल्ट, माइनस जी डी एम, चलो लिख देते हैं, डीएम का वैल्यू कितना पुट करना था छोटू, m बाई 2 जेड डी जेड बटा आर इंटू आर, m बाई 2 डी जेड बटा आर इंटू आर, ए डी एम का m बाई 2 जेड डी जेड, चलो ठीक है, बटा में एक जेड नीचे रहता पहले से, अच्छा एक जेड छूट गया लगता है, हाँ यहाँ जेड छूट गया। अब देखो जेड है जो कट जाएगा छोटू, तो जेड है जो कट गया यहाँ, ठीक है। तो हमारा वैल्यू जो आ गया v बराबर वो हो गया माइनस जी एम डी जेड बटा 2 इंटू स्मॉल आर इंटू आर, ये हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट करना होगा दो केस में, वेन केस फर्स्ट, वेन पॉइंट P इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, ठीक है।
पॉइंट पी है जो आउटसाइड द ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब सेल के अंदर ने, जैसे उसमें इलेक्ट्रोस्टेट में निकालते थे ना दो केस में, सेल के आप बाहर है सेल के अंदर। तो देखो थीटा को दो टर्म में हम निकालेंगे, ठीक है। तो थीटा देखो, ये जो शुरू में देखो यहाँ पर पंखा चालू करो। थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइक्रोफोन म्यूट करो रे। यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 180 डिग्री तक थीटा जाएगा ना इंटीग्रेशन में। 0 से कहाँ तक जाएगा, 180। 0 मतलब इस पॉइंट, 180 में से इस पॉइंट पर आ जाएगा स्टीप। तो थीटा का वेरिएशन होगा 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, मेन समझना अभी यही है। तो वेन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा 0 लेंगे तब क्या होगा, तो थीटा 0 लेंगे तो ये वाला जो पॉइंट था, ठीक है, वो कहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा तुम्हारा शिफ्ट होके, ये वाला पॉइंट आ जाएगा थीटा 0 करने पर। ये वाला पॉइंट है जो थीटा 0 करेंगे मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और पी पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इसको स्मॉल ए नाम दिए थे, ठीक है, इसको ओ और इसको बी। अब देखो वैल्यू ए वाला तो स्मॉल आर था, ओ से पी का क्या नाम था वहां, ओ से पी तक का नाम था स्मॉल आर, ठीक है। ओ से पी तक का क्या वैल्यू था, स्मॉल आर। तो यहाँ पे लिखते हैं ओ से पी तक हो गया स्मॉल आर, ठीक। और ए वाला डिस्टेंस क्या कहलाता था, जेड कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ देखने से तुमको क्या पता लग रहा है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर प्लस जेड लिख सकते हैं ना जी, ठीक है। तो जेड बराबर यहाँ पे क्या हो गया, तो जेड बराबर लिख सकते हैं स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर करो इसमें कोई डाउट है तो। थीटा 0 किए तो ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 0 से ए तक रेडियस हो गया, ए से ए यहाँ पर पॉइंट था, ए से ए वाला डिस्टेंस कितना लेते थे, जेड। तो जेड ए वाला डिस्टेंस अब हो जाएगा ना, तो ए वाला हो गया जेड, और यहाँ से यहाँ कैपिटल आर। तो जेड है जो आर माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब थीटा बराबर 0, तो लोअर लिमिट कितना हो गया, जेड बराबर आर माइनस आर, ठीक। अब देखो वेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। थीटा 180 डिग्री किए तो सेम पॉइंट कहाँ से कहाँ खिसक के चला गया, ए वाला जो पॉइंट है वो खिसक के भाग जाएगा यहाँ, ठीक है। ए वाला पॉइंट चला गया यहाँ। अब यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो देखो ए वाला पॉइंट पी हो गया। अब ध्यान से देखो कौन सा डिस्टेंस क्या क्या होगा। तो देखो ए वाला पॉइंट से डिस्टेंस जेड लेते थे ना, मतलब कहने का मतलब जेड अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, ए वाला हो गया जेड, ठीक है। और सेंटर से जो डिस्टेंस लेते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, स्मॉल आर, ठीक है। तो अब जेड बराबर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो जेड बराबर कैपिटल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो अब। नोट करो। तो देखो अब आते हैं वापस इसको इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे जो डीवी था सारा यहाँ पे भी कर दिया, ऊपर ध्यान देना, ये डीवी था हमारा, ठीक है। अब जो पोटेंशियल निकालेंगे इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ होगा, स्मॉल आर, जेड बराबर आर माइनस आर से जेड बराबर आर प्लस आर तक, ठीक है। तो देयरफॉर भी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीवी, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन पुट करेंगे, स्मॉल आर से स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर और से लेके स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर तक।
अब dv का वैल्यू कितना है, तो dv का वैल्यू निकल के आ गया था -gm बटा 2r स्मॉल r इंटू dz। ठीक है, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, r प्लस r। यहाँ पर जो वैल्यू है यही था ना रे, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक, तो यहाँ पर सारा कुछ निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, सिर्फ z के रिस्पेक्ट में, dz लगा हुआ है तो z के अलावा बाकी सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बताओ z का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो z का इंटीग्रेशन होगा, dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा z। ठीक है, जिसकी वैल्यू स्मॉल r माइनस कैपिटल R, r प्लस r। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो अब इसमें, तो -gm 2 इंटू r r प्लस r माइनस क्या हो जाएगा r माइनस r। ठीक है, तो v बराबर -gm 2 इंटू r r प्लस r माइनस r प्लस r, एक r कट गया तो ऊपर हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करके लिख लो जो भी आएगा। तो देखो यहां से हम देख सकते हैं कि ऊपर ही लिख देते हैं रीअरेंज करके, क्योंकि लंबा जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या है कि v बराबर -gm बटा 2r, r प्लस r कितना हो गया 2r। ठीक है, इंटू स्मॉल r एक नीचे रह गया था, इससे कट गया, तो v बराबर क्या हो गया -gm बटा r। ठीक है, सेम एज पॉइंट मास आया, इलेक्ट्रोस्टेट में भी क्या होता था, बाहर वाला पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता था, सेम एज पॉइंट मास, तो सेम एज पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल यही लिखवाए थे ना, तो ये हो गया, नोट करो ये। अब देखेंगे इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा। सर बाउंड्री पे रहेगा था। बाउंड्री पर रहेगा तो दोनों का जो फॉर्मूला आएगा उससे सेटिस्फाई, दोनों में r इक्वल टू r पुट कर देंगे, सेम आंसर आएगा। बाउंड्री वाला होगा दोनों रिजल्ट के लिए, दोनों रिजल्ट उस पर लागू होगा। मिटा रहे हैं जी इसको। चलो केस सेकेंड, when P is a inside point। देखो P जो है वो इनसाइड पॉइंट है। ठीक है, P सपोज यहाँ पर ए वाला, ए सेंटर है, ओ ए सपोज P है यहाँ पे। ठीक है, तो ओ देखो सेंटर से जो उस पॉइंट का दूरी लेते थे उसको हम क्या कहते थे, जेड, तो ये वाला पॉइंट जेड हो जाएगा छोटू इस बार। ठीक है, जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं सेंटर से उस पॉइंट का दूरी हम क्या ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं। ठीक है, जहां पर भी वो पॉइंट है। ठीक, अब देखो एट थीटा इक्वल्स टू 0 पर क्या हो जाएगा,
ठीक है, और इस पॉइंट से, एक मिनट वहां देखना होगा फिगर, सेंटर से इस पॉइंट का दूरी जो है वो जेड नहीं था, सेंटर से उस पॉइंट से, एक मिनट, जेड इस पॉइंट से उसका दूरी जेड था, यहाँ पर वाला पॉइंट गलत ले लिए, ठीक है, और सेंटर से उस पॉइंट का दूरी आर था, हाँ क्लियर, और यहाँ वाला पॉइंट से उसका दूरी जेड था, ठीक, चलो ठीक है, सेंटर से उस पॉइंट का दूरी स्मॉल आर लिए थे हम, ए वाला दूरी स्मॉल आर था, ठीक है, और इस पॉइंट से ये जो दूरी लिया गया था, ठीक है, नहीं यहाँ पे करना, थीटा इक्वल टू 0 करेंगे उसके बाद क्लियर होगा। तो देखो थीटा इक्वल टू पहले 0 करते हैं, तो थीटा इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जो ये पी पॉइंट है यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस 0 हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट से जो दूरी था वो जेड लेते थे, इस पॉइंट से जो दूरी है, मान लो ये वाला स्मॉल है, तो ये दूरी क्या लिए थे हम, जेड लिए थे, ठीक है, सरकमफेरेंस वाला कोई भी पॉइंट से जो डिस्टेंस लिए थे वो क्या लिए थे, जेड लिए थे, और सेंटर से जो डिस्टेंस था उसको आर लिए थे, देखो ध्यान, फिर से फिगर में दिखा रहे हैं, थोड़ा समझने वाला, सरकमफेरेंस वाला पॉइंट से जो डिस्टेंस था उसको जेड लिया गया था, और सेंटर से जो डिस्टेंस था, सरकमफेरेंस से उस पॉइंट का डिस्टेंस जेड लिया गया था, और सेंटर से जो लिया गया था वो स्मॉल आर लिया गया था। तो देखो यहाँ पर जो सरकमफेरेंस से पॉइंट है वो जेड ए वाला हो जाएगा, अगर पी पॉइंट यहाँ है तो, ठीक है, ए वाला आर हो गया, तो यहाँ पर कैपिटल आर बराबर आर प्लस जेड कह सकते हैं, निकालना क्या है यहाँ पे, तो हमको जेड निकालना है, तो ये हो गया जेड, तो जेड बराबर आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है ये। अब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री पर ये पॉइंट कहाँ पे चलाया, यहाँ पे चलाया पी, ठीक है। अब देखो क्या है कि इस पॉइंट से ए, इस सरकमफेरेंस से ए वाला पॉइंट क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है, ए वाला दूरी स्मॉल आर हो गया, ए वाला तो कैपिटल आर है ही, तो इस बार क्या हो गया, जेड बराबर हो गया आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है, या फिर जेड बराबर कैपिटल आर प्लस आर कह सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, ये लिमिट हो गया, यही मेन इसमें पता करना होता है लिमिट, उसके बाद कुछ है नहीं। ठीक है, अब फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, जैसे उधर इंटीग्रेट हुआ था, तो इंटीग्रेशन यहाँ तक नोट कर लिया ना, सर बोला जाए, सर dz के के साइन थीटा को इंटीग्रेट 0 से 180 तक कर सकते हैं कि? साइन थीटा को इंटीग्रेट 0 से 180, डीएम का जो वैल्यू आया था रे शुरू में, यस सर। तो डीएम का वैल्यू आया था, तो तो देखो जो हमारा फॉर्मूला था डीवी का माइनस जी डी एम बटा जेड, तो डीएम को लेते हैं तो साइन थीटा के टर्म में आएगा, ठीक है, तो ऊपर थीटा के टर्म में हो जाएगा वेरिएबल, और नीचे वेरिएबल था जेड के टर्म में, तो दो वेरिएबल हो गया ना, दो वेरिएबल को कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे एक साथ,
तो जेड को हम थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिए, जेड के टर्म में। ये काम हुआ यहाँ पर। ऊपर भी थीटा भी वेरिएबल था, जेड भी वेरिएबल ही था, तो दोनों को एक साथ कैसे इंटीग्रेशन होता। तो बीच में जो कन्वर्ट करने का काम हुआ कि जेड को हम फिर सॉरी थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिए, जेड के टर्म में, तो हमारा वेरिएबल एक में आ गया। ठीक है, तो हमको इंटीग्रेट करने में आसानी हो गई। चलो अब आगे देखते हैं इसको इंटीग्रेट किया जाए। तो v बराबर इंटीग्रेशन dv, तो कहां से कहां तक इसमें गया छोटू, r माइनस आर से लेके r प्लस आर तक गया इंटीग्रेशन। सब कुछ पहले ही बाहर निकाल देते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। z r माइनस आर इंटू आर प्लस आर, वही इंटीग्रेशन होगा। तो इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू जो तुम्हारा आ जाता है gm बटा r। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैपिटल M कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इनसाइड वाला पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, हॉलो स्फीयर जैसे वहां क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टेट में इनसाइड पॉइंट पे क्या होता था, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब बाहर क्या होता है, पॉइंट चार्ज की तरह होता था पोटेंशियल का फॉर्मूला। बाहर वाला पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था, और अंदर क्या होता था, कांस्टेंट। सेम यहीं पे हो रहा है। ठीक है, अब निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें कुछ खास है नहीं, ये वाला हो गया तो भी हो जाएगा। सर सेंटर पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा। सेंटर पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। सेंटर पे आर अंदर वाला आर पॉइंट में जीरो लेंगे। आर जीरो कहाँ होगा, ये वेरिएबल थोड़े है, ये तो रेडियस ना है जी, रेडियस ऑफ स्फीयर है, वो चेंज थोड़े ना करेगा। ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर नहीं है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो कांस्टेंट होगा ना। अंदर वाला यहाँ पर भी जितना पोटेंशियल होगा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह पोटेंशियल वही होगा। ठीक है, आगे चला जाए। अरे खत्म हो गया सर, जा, कोई बात नहीं, नहीं है जी। चलो देखो, अब हम निकालने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। नोट कर लिया ना इतना। अच्छा, इसमें काम ही नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो एक छोटा सा रिंग के चलते जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकाले, ठीक है, तो फिगर जो शुरू में तुम लोग बनाया होगा उसमें से ऐसा कुछ माना गया था, एक ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला अल्फा। तो देखो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो सरकमफेरेंस की तरफ सारा मास है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी किधर लगेगा, सरकमफेरेंस की तरफ। ठीक है, तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा इस तरफ ई कॉस अल्फा। ठीक है, दूसरा वाला कंपोनेंट इधर होगा ई साइन अल्फा। ठीक है, तो हम लोग ई कॉस अल्फा जैसे जैसे लेते जाएंगे, ठीक है, नीचे वाला के तरफ भी होगा सारा, जो होगा इस तरफ भी वेक्टर ई, तो ई कॉस अल्फा ऐड होता जाएगा। ठीक है, जैसे और भी रिंग वगैरह में तुमको पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टेट में। ठीक है, और ई साइन अल्फा एक दूसरा को क्या करेगा, कैंसिल करता जाएगा। तो जो नेट हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन डी को क्या चीज होगा, जी डी एम बटा जेड का स्क्वायर ना होता है इंटू कॉस अल्फा। जो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ा है वो क्या बताया, जी एम बटा आर स्क्वायर।
ठीक है, तो उस रिंग से दूरी कितना है, ए हो जाएगा दूरी। ठीक, अब कॉस अल्फा का वैल्यू उस ट्रायंगल में बताओ क्या होगा। ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला लगा के ए वाला कैपिटल आर, ए वाला जेड और नीचे वाला क्या था, स्मॉल आर। तो कोसाइन फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे, ठीक है, तो हो जाएगा पहले इंटीग्रेशन डीएम का भी वैल्यू पुट कर दो, क्या था, एम बटा 2 जेड इंटू डी जेड बटा स्मॉल आर इंटू आर, ए था। ठीक है, और फिर कॉस अल्फा का ए वैल्यू हो गया इसका, ठीक है, बटा में एक जेड स्क्वायर रह गया। कॉस अल्फा का वैल्यू उसमें बताओ कोसाइन फॉर्मूला लगा के, तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, आजू बाजू का स्क्वायर करना है तो आजू बाजू में क्या है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बटा में 2 इंटू जेड इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब इसी को काट छाट देना है, देखो क्या आता है, नोट करो। देखो इसमें कुछ कटेगा, उसको काट दिया जाए। पहले अच्छे से इसको सरिया लो, ऊपर से मिटा रहे हैं। क्या क्या बाहर आएगा जी, तो बाहर आ जाएगा जी एम और 2r इंटू आर। ठीक है, जेड के टर्म में तो इंटीग्रेशन होगा तो उसको रहने दे देते हैं, तो इधर हो गया जेड इंटू डी जेड, जेड इंटू डी जेड रह गया, और उधर क्या है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा में क्या है, जेड स्क्वायर इंटू 2 जेड इंटू आर। ठीक है, तो एक जेड से एक जेड तो काट ही देते हैं। ठीक, तो आर भी तो बाहर ही आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं, ई बराबर जी एम बटा 2r इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ए हो जाएगा। ठीक है, इसको जो वैल्यू आ गया आगे कैलकुलेट करके भागा देंगे इसको जेड स्क्वायर से, तो क्या हम लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू, कहीं पे दो छूट गया है क्या, दो, हाँ दो यहाँ पे, ए वाला दो भी यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो दो को बाहर निकाल, यहाँ 4 होना चाहिए था। ठीक है, इसको कैलकुलेट, इसको 4 कर लो, दो भी बाहर निकाल देते हैं, तो जी एम बटा 4 आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे जेड स्क्वायर, तो 1 माइनस
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ये हो जाएगा वैल्यू। इसी को इंटीग्रेट करना है छोटू। हो जाएगा तो बोल देना। केस फर्स्ट, एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट के लिए देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीएम बटा 4 इंटू आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन जाएगा जी, बाहर वाला पॉइंट के लिए, तो आर माइनस आर वही वाला इंटीग्रेशन चढ़ेगा ना, आर प्लस आर 1 माइनस आर स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। ठीक है, ये होगा इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख देते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ खास है नहीं, कर लोगे। तो देखो ये जो रिजल्ट आ जाता है बाहर वाला पॉइंट के लिए, आ जाता है जीएम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही बताए थे पॉइंट मास के लिए, सेम एज पॉइंट मास, सेम एज पॉइंट मास हर में वही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हुआ बाहर वाला पॉइंट के लिए पॉइंट मास की तरह। केस सेकेंड, एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट, बाहर अंदर वाला पॉइंट के लिए देखेंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीएम बटा 4 r इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 माइनस आर स्क्वायर बटा क्या, जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी जेड। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक चढ़ा था, तो इसमें चढ़ा था आर माइनस आर से लेके आर प्लस आर तक। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आ जाता है वो लास्ट में काट छाट के आ जाएगा जीरो, कुछ नहीं रहेगा। तो देखो इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े थे, खोखला स्फेयर होता है, हॉलो स्फेयर, उसके अंदर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये है रिजल्ट, रिजल्ट याद रखना है, इसमें डेरिवेशन से कुछ लेना देना है नहीं। मिटा दे जी। अब देखो ये सबका फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं, उसको याद रखना है। ठीक है, प्रूफ वगैरह से कुछ खास लेना देना नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये है ब्रेन व्रेन खोलता है, कहीं क्वेश्चन वोश्चन ट्विस्ट करता है तो काम आता है। तो देखो पहले तो ग्राफ, जैसा कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े थे ग्राफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखेंगे पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस एक्सिस पर सपोज पोटेंशियल को दिखाते हैं, इस एक्सिस पे डिस्टेंस,
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखोगे तो पहले निगेटिव में था और कांस्टेंट था, ठीक है। कहां तक? जब ये कोऑर्डिनेट सरफेस तक नहीं आ जाएगा, ठीक है, सरकमफेरेंस तक नहीं आ जाएगा, जब तक नेगेटिव था और कांस्टेंट था। कितना वैल्यू था उसका? -gm/r, ठीक है। अब सरफेस से बाहर जैसे ही निकलेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था -gm/r। अब r बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? मान लो r इन्फिनिटी हो जाएगा, r को इन्फिनिटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल 0, ठीक है। तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, सरफेस पर तो होगा -gm/r, फिर घटते जाएगा इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पोटेंशियल का ग्राफ देखा जाए तो ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ याद रखना जरूरी पूछा हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर देखेंगे ग्राफ तो क्या होगा? देखते हैं, इधर लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इधर डिस्टेंस। तो देखो अंदर तक तो 0 था, ठीक है। यहाँ तक तो जहां पे सरफेस होगा कैपिटल आर तक तो 0, यहाँ कुछ होगा नहीं। यहाँ पर सरफेस के बाहर जैसे ही निकलते हैं तो ई बराबर gm/r² होता है। लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। तो इधर से ऐसे यहाँ से ग्राफ हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? r² है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इधर 0 और यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। तो इसको नोट करो। ये ग्राफ याद रखना है। ठीक है। अब आगे जो है फॉर्मूला जो है ये याद रखना है, इसका जो रिजल्ट आया। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या होता था? केस फर्स्ट, इनसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं। इनसाइड पॉइंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाता था? -gm/r। r क्या है? रेडियस ऑफ अ स्फीयर। माइक्रोफोन म्यूट करो जी, कौन ऐसे कर रहा है? कहने का मतलब ये कांस्टेंट है, रेडियस है तो कांस्टेंट ही होगा। केस सेकेंड, एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो v बराबर क्या था? -gm/r। यहाँ पे स्मॉल r क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी लिख देंगे। चलो ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे। केस फर्स्ट,
एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, 0। केस सेकेंड, एट आउटसाइड पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आया था, Gm/r², सेम एज पॉइंट मास, सेम एज पॉइंट मास। इसको नोट करो। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। कल सॉलिड स्फीयर है, उसका भी डेरिवेशन थोड़ा सा है, बाकी सब उसके बाद कुछ है नहीं, बहुत आसान आसान है। फिर यही दो वो थोड़ा सा डेरिवेशन लेंदी हो जाता है। चलो क्लास